डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा साइंस का पार्ट थर्ड शुरू किया जा रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो जो वेग बढ़ता है वो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। देखिए, परमाणु रिएक्टर ये जो हमारा उपयोग किया जाता है, ये हमारा बिजली बनाने के लिए किया जाता है, जबकि परमाणु बम क्या है, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे, यानी इसमें विस्फोट होते रहते हैं। तो ये कोई नियंत्रित अभिक्रिया नहीं है, यह नियंत्रित अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट टूट के विस्फोट करता रहता है। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? देखिए, हम लोग जब चलते हैं तो रोड पर घर्षण होता है, जिसकी वजह से हम लोग फिसलते नहीं हैं, लेकिन बर्फ़ में घर्षण की जो होती है वो कमी पाई जाती है। इसलिए वहाँ पर जो जूते यूज किए जाते हैं, तो वो कैसे जूते यूज किए जाते हैं? कांटेदार, उसमें नीचे नीचे जिन्हें स्पाइक बोलते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो उससे घर्षण बर्फ़ में वो गचक जाते हैं और इस वजह से हम लोग गिरते नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? ये क्या रहता है? फिक्स रहता है, यानी ये नियत रहता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो ये किससे होती है? विकिरण विधि से। नेक्स्ट है आपका, अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? यानी दिन की जो लंबाई है वो क्या हो जाती? कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। नेक्स्ट है आपका, अभ्रक ऊष्मा तथा विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक कुचालक। नेक्स्ट है आपका, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उनमें होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किमी पर सेकेंड है, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन 10 तो है ही है, तो उससे ज़्यादा होगा तभी पलायन होगा पृथ्वी से। नेक्स्ट है आपका, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है आपका, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के टेम्परेचर से होता है। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक दृष्टि से भारी जल जिसे D2O कहा जाता है क्या है? तो ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ये किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की गंध आती है। नेक्स्ट है आपका, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। ये कहते हैं न्यूरोसर्जन्स, ये तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित रहता है, इसीलिए ये तंत्रिका तंत्र की एक इकाई होती है। नेक्स्ट है, लौंग का तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं यूरेनाल। नेक्स्ट है आपका, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी इन पर सर्च किया जाता है कि कितनी पुरानी है, क्या है। नेक्स्ट है आपका, जल में लाइट का वेग कितना होता है? जल में लाइट का वेग कितना होता है? तो 225,000 मिमी पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आपका, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? देखिए, पारसेक क्या होती है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है।
तो 1 पारसेक बराबर 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर किसकी इकाई होती है? दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट है आपका कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है आपका वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबेटॉमी का क्या है? वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो ये क्या होता है? संतानोत्पत्ति करने के लिए, जिसे आज की डेट में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या लिखा है? संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटॉमी तथा महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। यानी ये जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इस तरीके की रोकथाम की जाती है। नेक्स्ट है आपका साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट आपका विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो ये किस में होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। नेक्स्ट है आपका यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में O2 यानी ऑक्सीजन की बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है, यानी कार्बन CO होता है। ये जो ऑक्सीजन है O2 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो ये जल्दी ही हमारी बॉडी में घुलता है, जिससे दम घुटने की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है आपका जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? यानी बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? उत्तर कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल्स कह सकते हैं, सेल वॉल्स होते हैं, सेल्स नहीं कह सकते, सेल वॉल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी की भाषा। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वाल फ्रेज, कार्ल वाल फ्रेज। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। ये कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, इसलिए हड्डियों में सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका खसरा रोग किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, विलियम बेंटे बोल देते हैं इनको। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे? बिना मिट्टी पानी की खेती से ये संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो ये विटामिन ए तथा डी का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट है आपका किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है आपका जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, यह नियम कहलाता है। तो ये किसका नियम कहलाता है? ऊष्मागतिकी के शून्याङ्क नियम कहलाता है। नेक्स्ट है रमन प्रभाव, यानी डॉक्टर CV रमन, यानी रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान की किस विषय से था? तो अल्फा किरणों से था। नेक्स्ट है आपका पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो W जॉनसन ने किया। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है? ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है, इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। नेक्स्ट है आपका कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट है आपका यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो ये कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ये जस्ट ही एक दूसरे का उल्टा होता है।
यानी निकट है तो दूर की नहीं दिखाई और दूर है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है, मांसपेशी का नाम क्या है, तो इस स्टेपीडियस। नेक्स्ट है आपका पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है, तो फूल में होते हैं, ऊपर कभी आपने देखे होंगे पुंकेसर टाइप का निकला होता है और परागकण उस पुंकेसर पे ही होते हैं। और अगर आपको इसको बेहतरीन तरीके से देखना है तो गिलहड़ का जो फूल होता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है आपका एलपीजी का पूरा नाम क्या है, जो हम घरों में गैस यूज करते हैं, तो इसका क्या नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है आपका लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी, तो किसमें होगी, हरे रंग में होगी। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को है, ग्रेगर जॉन मेंडल को है। नेक्स्ट है आपका मैगोलॉजी, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओजोन गैस में किस में ओजोन गैस में किस तरीके की गंध आती है, तो ओजोन गैस में जो गंध आती है वो कैसी आती है, सड़ी मछली के जैसी आती है। नेक्स्ट है आपका बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो यह है सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट है आपका मक्खी का लार्वा कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैगेट कहलाता है, क्या कहलाता है, मैगेट। नेक्स्ट है आपका बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, देखो जड़ों में ये क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन जर्नली जड़ों से पूछ लिया जाता है, तो इन्हें कहा जाता है प्रॉप जड़ें, क्या कहा जाता है, प्रॉप जड़ें। नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, तो औषधीय पौधों का। देखिए फार्मा का मतलब ही आप जानते होंगे, लोग मेडिकल लाइन से ही संबंधित है, तो औषधीय पौधों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की दूरी 2 सेंटीमीटर है, सामान्य दृष्टि से दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो 98 सेंटीमीटर, यानी दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। मैंने कहा आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ये हाइड्रोजन बम में वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट है आपका मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था, तो चिप ब्लेड, इससे किया था, चिप ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पत्तियों का प्रयोग करता है, तो शहतूत के पौधे पत्तियों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और इन्हीं को पाला जाता है और पालने के बाद में इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है, तो हाइड्रोजेनेशन की प्रक्रिया से बदला जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो किस प्रकार की तरंगें, तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नेक्स्ट है आपका धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है, तो उनमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है, तो टाइटेनियम की होती है। कौन सी होती है, टाइटेनियम। ये जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ज़्यादातर इनमें इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हल्की होती है और मजबूत भी होती है। नेक्स्ट है पेलाग्रा से किसकी कमी कारण होता है, ये पेलाग्रा रोग है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा, तो 28 होगा। नेक्स्ट है आपका सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा मिलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका विषाणु को
क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो स्टैनली को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो क्या लाते हैं? चूना लाते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज एंजाइम है। नेक्स्ट है आपका, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह रोग की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय जो है इस अंग में अगर गड़बड़ी होती है तो मधुमेह रोग की संभावना होती है। दोस्तों, इसी के साथ इसको यहीं समाप्ति देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और धमाकेदार क्वेश्चन लाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।